ये समय है कि हम परमेश्वर के वचन में चलें और परमेश्वर के वचन में से हम निकाल लेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय और उसके 3 से 12 पद को पढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय और पद 3 से 12 पढ़ेंगे। अगर हम सब ने निकाल लिया है तो आइए परमेश्वर के वचन के पढ़े जाने के आदर में हम सब अपने अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं और पढ़ें मत्ती 5 अध्याय 3 से 12 पद। ये परमेश्वर का वचन है और परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से लिखा है, धन्य है वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। धन्य है वे जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। धन्य है वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। धन्य है वे जो दयावंत हैं, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। धन्य है वे जो धर्म के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करें और सताए और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बात कहे, तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यद्वक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। ये परमेश्वर का वचन है। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएंगे। आइए इस वचन की समझ के लिए हम परमेश्वर से सहायता मांगें। पिताजी, हम धन्यवाद देते हैं आपके वचन के लिए, खास करके प्रभु जी जब हम आपके इस उपदेश पे धन्यवादियों पे मनन करते हैं, हम सबको अपने आत्मा का समझ दें, अपना ज्ञान दें। प्रभु जी अपने आत्मा का कार्य हमारे हृदयों में करें इस समय में जब हम इस वचन को सुनते हैं, ताकि प्रभु जी हम इस वचन की समझ को पा सकें और ये इस वचन के अनुरूप हमारा जीवन प्रभु जी ढलने वाला हो सके, परिवर्तित होने वाला हो सके और हम सच में प्रभु जी अपने आप को आपके समानता में आगे बढ़ते हुए इस वचन के द्वारा देखने वाले हो सकें। प्रभु जी हम सब के हृदयों में कार्य करें और परमेश्वर के वचन हम सब के लिए आशीष का कारण हो और के द्वारा प्रभु जी हम सब आपके उस इच्छा और उसकी बुलाहट के अनुरूप आगे बढ़ने वाले हो सकें जो जिसके लिए आपने हमें बुलाया है। प्रभु जी हम सारी बातों को आपके हाथ में सौंप देते हैं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। क्या है उस सबसे खूबसूरत नज़ारा जो आपने अपने जीवन में कभी देखा हो? अगर मैं पूछूं क्या है वो सबसे खूबसूरत नज़ारा जो कभी आपने अपने जीवन में देखा हो, तो शायद आप कहेंगे कि एक बार आपने हिमालय की चोटियों को देखा था। शायद आप समुद्र के उस गहराई का वर्णन करने लगेंगे जो आपने अपनी आंखों से देखा हो, या शायद आपने अपने परिवार के कुछ उन दृश्यों को देखा हो जो इतने खूबसूरत हैं जिनको बयां नहीं किया जा सकता। किसी बच्चे का आगमन या अन्य विवाह, आपका विवाह, तमाम प्रकार की बातें हमें सुंदर लगती हैं। पर आज जिस धन्यवाणी पे हम पहुँचे हैं वहाँ पे यीशु मसीह हमारे देखने को एक अलग ही दिशा में लेकर के जाना चाहते हैं और कहते हैं धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। वो परमेश्वर को देखेंगे। आदम और हव्वा परमेश्वर को देखते थे जब परमेश्वर उनके पास आया करता था, और यही देखना अपने उस पाप के कारण उन्होंने खो दिया और अंततः उनको उस बाग से दूर होना पड़ा, क्योंकि जब उन्होंने पाप किया और जब परमेश्वर आया तो वो परमेश्वर को देख नहीं पाए, वो परमेश्वर के सामने से छिप गए और अंत उनको उस बाग से बाहर कर दिया गया। हम सब अगर हम कहेंगे परमेश्वर, क्या हम परमेश्वर को जानते हैं, तो शायद हम सब कहेंगे कि हाँ हम जानते हैं। तो क्या हमने परमेश्वर को देखा है? और
शायद हम में से किसी के अगर आज हमारा जो टास्क लिस्ट है, जो कार्यों की सूची हमने बनाई है, उसमें शायद परमेश्वर को देखना उस कार्य की सूची का भाग नहीं होगा। अगर मैं आपसे कहूँ कि वहाँ इस मैदान के बाहर एक खजाना गड़ा हुआ है, तो हम सब कौतूहल में उसको देखना चाहेंगे, पर शायद हम परमेश्वर को देखने के लिए उतने कौतूहल में नहीं होते हैं। पर यीशु मसीह कहते हैं कि धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। और हमने देखा था कि ये धन्यवादियाँ कैसे एक दूसरे से संबंधित हैं। ऐसा नहीं है कि प्रभु यीशु मसीह एकाएक उनके मन में जो आते जा रहा है वो बोलते जा रहे हैं, नहीं, वो एक के ऊपर एक इसको निर्मित करते जा रहे हैं। हमने सर्वप्रथम देखा यीशु मसीह कहते हैं धन्य वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। वो कहते हैं कि धन्य वे जो अपनी आत्मिक दरिद्रता को जान जाते हैं, आत्मिक दरिद्रता को पहचान जाते हैं और उसको मान लेते हैं कि हम आत्मिक रूप से दरिद्र हैं, हम दीन हैं, हम अपने आप से परमेश्वर के उस राज्य में, स्वर्ग के उस राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। वो धन्य हैं। इसके बाद हमने देखा कि वो लोग सिर्फ अपने आत्मिक दरिद्रता को पहचानते ही नहीं हैं। धन्य लोग कौन हैं? धन्य वे लोग हैं जो सिर्फ अपने आत्मिक दरिद्रता को पहचानते नहीं हैं, वरन उस पर शोक करते हैं, वो उस पर व्याकुल होते हैं। वो देखते हैं कि उनमें ऐसा कुछ भी अच्छा नहीं है जो परमेश्वर के सामने उनको सही साबित कर सके। वो अपने पाप को देखते हैं, जिस पाप में उनका जन्म हुआ है उस पाप को देखते हैं, अपने जीवन को देखते हैं और उस पर शोकित होते हैं। पर उनका शोक सिर्फ शोक में नहीं, व्यक्तिगत शोक में नहीं रह जाता, पर हम देखते हैं उसके बाद धन्यवादी आते हैं। धन्य वे जो नम्र हैं, क्योंकि उनका शोक व्यक्तिगत से निकल करके सार्वजनिक रूप से उनका शोक बाहर आता है। जिस प्रकार का वो व्यवहार लोगों के साथ करते हैं, उसमें हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि वे धन्य हैं। धन्य वे जो नम्र हैं। कहने का मतलब हमने देखा था कि नम्र हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि वो कमजोर अपने आप में है, नहीं, उनमें सामर्थ है, लेकिन वो सामर्थ एक नियंत्रण के अंदर है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जैसा इस संसार ने मुझे कमजोर समझा था, मेरी नम्रता को, जैसा इस संसार ने मुझे कुछ नहीं समझा था, वैसा ही इस संसार में जो लोग वैसे समझे जाते हैं और फिर भी अपने आप को नम्र रखते हैं, वो धन्य है। धन्य वे जो मन के दरिद्र हैं, आत्मा के दरिद्र हैं। धन्य है वे जो शोक करते हैं। धन्य वे जो नम्र हैं। और इसीलिए हम देखते हैं कि चूंकि वो दरिद्र हैं, शोक करते हैं, नम्र हैं, इसलिए उनके अंदर एक भूख और प्यास होती है। किस चीज़ की भूख और प्यास? परमेश्वर के धार्मिकता की, परमेश्वर के उस धर्म के भूखे और प्यासे होते हैं, जो और हमारी सबसे बड़ी आवश्यकता है, उसके भूखे और प्यासे होते हैं। हमारा अपना पतन जो है, जिस प्रकार से हम पतित हैं, वो हमको उस प्रकार से देखने नहीं देता है। लेकिन जब हम जान जाते हैं अपने आत्मिक दरिद्रता को और हम उसको मान लेते हैं, हम उस पर शोक करते हैं, हम उसको नम्रता में दिखाते हैं अपने शोक को, तब वो हमारे अंदर इस भूख और प्यास को लेकर के आता है। हम तब जान जाते हैं कि हम में क्या कमी है। वो जान जाते हैं कि नहीं, हम स्वधर्मी रह कर के जीवन नहीं जी सकते हैं, हमें परमेश्वर की धार्मिकता की आवश्यकता है, हमें उस धार्मिकता की आवश्यकता है जो ये राजा हमें स्वयं देता है। और फिर हम आते हैं वो 7वें पद में, जहाँ कहते हैं प्रभु यीशु मसीह धन्य है वे जो दयावंत हैं, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। जो धन्य लोग हैं, जो अपने आत्मिक दरिद्रता को जान गए हैं, उनके ऊपर दया की गई है और वो उसी प्रकार से दूसरों के साथ व्यवहार करते हैं। वो दूसरों के साथ बड़े ही घमंडी में रूप में व्यवहार नहीं करते, लेकिन वो जिस आत्मिक दरिद्रता के कारण परमेश्वर के दया को जो उन्होंने पाया है, उस दया को वो दूसरों के सामने प्रकट करते हैं, वे दूसरों पे दया दिखाते हैं। धन्य वे लोग हैं जो वो पाते हैं, वो अपने तक उसको छिपा के नहीं रख लेते, वरन उसको आगे बढ़ाते हैं। कैसे आपने आज पिछले सप्ताह में
जो लोग आपके जीवन में आए, आपने उनके साथ कैसा व्यवहार किया? क्या आपने उनके साथ वैसा ही व्यवहार किया जैसा परमेश्वर ने आपके साथ व्यवहार किया है, या फिर कुछ और? तो यीशु मसीह कहते हैं कि जो हमने पाया है वो हम अपने आप तक नहीं रख सकते। धन्य है वे जो दयावंत हैं, और चूंकि वो दयावंत हैं इसलिए वो और उन पे दया की जाएगी। चूंकि वो दूसरों पे दया दिखाएंगे तो उन पे और दया आएगी और वो आती रहेगी और इस प्रकार से वो बढ़ती रहेगी। और उसके बाद हम उस धन्यवाणी में आते हैं जो आज का हमारा धन्य वो वचन है जिस पे आज हम मनन करते हैं। और प्रभु यीशु मसीह यहाँ कहते हैं धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। एक प्रकार से देखें तो ये धन्यवाणी, ये सारे 8 धन्यवाणी का एक प्रकार से केंद्र में है। यीशु मसीह कहते हैं कि धन्य वे जो जिनके मन शुद्ध हैं क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। और ऐसा वो इस धन्यवाणी में के द्वारा हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के देखने के बारे में 3 चीज़ हमारे सामने रखते, 3 बातें हमारे सामने रखते हैं परमेश्वर को देखने के बारे में। और सर्वप्रथम वो कहते हैं कि धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं। और कहने का मतलब है, अगर अंग्रेजी में हम पढ़ते हैं, लिखा है ब्लेसेड आर द पुअर इन हार्ट। जो यहाँ पे मन है वो यहाँ हृदय से संबंधित है, हृदय से संबंधित है। यहाँ पे जो शब्द है मूल भाषा में उसका जो वास्तविक अर्थ है वो हृदय यहाँ पे होना चाहिए। और क्योंकि वो परमेश्वर को देखेंगे। वहाँ पे प्रभु यीशु मसीह के जो श्रोतागण थे उसमें बहुत लोग फरीसियों के उनका क्रियाकलापों से बहुत ज़्यादा संबंधित थे। और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जो परमेश्वर का देखना है, सर्वप्रथम जो पहली बात हम देख रहे हैं वो देख रहे हैं कि जो परमेश्वर को देखना है वो सर्वप्रथम हमारे हृदय से संबंधित है, वो हमारे हृदय से संबंधित है। लेकिन वहाँ पे उनके श्रोता में जो लोग थे वो फरीसियों को देखते थे, वो फरीसी उनके आदर्श माने जाते थे। और वो कहते थे कि क्या कार्य कैसा करते हैं वो उनके लिए मायने होता है। अगर आपको, वो उनका मानना था कि अगर आपको परमेश्वर को देखना है तो आप अच्छा कार्य करिए, आप अच्छा कार्य करेंगे आप परमेश्वर को देखेंगे। अगर आप अच्छा कार्य नहीं करेंगे आप परमेश्वर को नहीं देखेंगे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह उससे गहरे में लेकर के जाते हैं और वो हृदय पे बल देते हैं। वो हमारे बाहरी क्रियाकलापों पे नहीं वरन हमारे हृदय पे बल देते हैं। और क्यों, ये कोई चौंकाने वाली बात नहीं है, क्योंकि अगर हम जब बाइबल का अध्ययन करते हैं तो हम देखते हैं कि हृदय जो मनुष्य का है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि सबसे ज़्यादा बाइबल में जब परमेश्वर एक मनुष्य के बारे में बात करता है तो उसके मन, उसके हृदय के बारे में बात करता है। व्यवस्था विवरण 6 अध्याय 5 पद कहता है, तू अपने परमेश्वर यहोवा से सारे मन, सारे जीव, सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना। पहला शमूएल को हम पढ़ते हैं 16 अध्याय में, वहाँ लिखा है कि परमेश्वर हृदय को देखने वाला है, परमेश्वर हमारे मन को देखने वाला है, हमारे हृदय के अंदर देखने वाला है। पहला इतिहास कहता है कि परमेश्वर हमारे हृदय को जो ढूंढता है, हमारे हृदय को जांचता है। अब भजन और नीति वचन को जब हम पढ़ते हैं वो पूरा इस प्रकार से हृदय को संबोधित करने में पे बहुत ज़्यादा वहाँ बल दिया गया है। यहाँ तक कि भविष्यद्वक्ता भी हृदय के बारे में बात करते हैं। यिर्मयाह 17 अध्याय 9 पद में लिखा है, मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला है, उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है। और अगर हम प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार की बात करें तो वो भी हृदय पे केंद्रित है, मन पे केंद्रित है, जिसको हिंदी बाइबल में मन के रूप में लिखा है, जो हृदय को संबोधित करता है उस पे केंद्रित है। रोमियो 10 अध्याय 9 पद से 10 पद में इस प्रकार लिखा है कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए
मुंह से अंगीकार किया जाता है। तो हृदय बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन ये क्या है मन, ये क्या है हृदय, जिसके बारे में यहाँ बात हो रहा है। हम जब हृदय की बात करते हैं तो हम या मन की बात करते हैं तो हम मुख्यतः बात कर रहे होते हैं जो हमारे भावनाएं हैं उनके बारे में। अगर हम कहते हैं ओ उसका हृदय तो बहुत बड़ा है, तो हम वस्तुतः क्या कहना चाहते हैं कि वो बहुत उदार है, वो बहुत ही या फिर बहुत करुणा में है, वो हम उसके भावनाओं में हम चले जाते हैं। लेकिन जब बाइबल मन की बात करता है, हृदय की बात करता है, तो वो सिर्फ हृदय को एक भावनाओं का, मानवीय भावनाओं का स्रोत नहीं देखता, वरन उस हृदय में ही वो देखता है उसके बौद्धिकता के स्रोत को, उसके चाह के, उसकी इच्छाओं के स्रोत को, जहाँ पे हर प्रकार की बात का उदय होता है, जहाँ पे हर प्रकार का चुनाव किया जाता है, जहाँ पे लोगों के छिपे जो उद्देश्य हैं वो रहते हैं। सब चीज़, उनका विचार, उनका उद्देश्य, उनका वो आगे करना चाहते हैं, उनकी भावनाएं, सब कुछ उसी में निहित है। तो जब परमेश्वर का वचन बाइबल जब बात कर रहा होता है इस मन का, इस हृदय का, तो उसके लिए सिर्फ भावनात्मक बात नहीं है, वरन वो मनुष्य के इस प्रकार से जो हर प्रकार का विचार मनुष्य के जीवन में आता है, जो हर प्रकार का चुनाव मनुष्य करता है, जो हर प्रकार के निर्णय मनुष्य लेता है, वो सब उसमें संबंधित है। मतलब है कि हृदय जो है, ये मन जो है, वो मनुष्य के जीवन का क्या है, केंद्र है। वो एक प्रकार से हमारे जीवन को संचालित करने का संचालन केंद्र है। जो वो है वही हम भी होते हैं। और यीशु मसीह कहते हैं कि जब परमेश्वर को देखने की बात आती है तो जो मुख्य उसका कुंजी है वो हमारे हृदय से होकर के गुजरता है। हमारा हृदय उसमें बहुत अहम भूमिका निभाता है। पहली चीज़ हमने ये देखी। दूसरी चीज़ तो अब यीशु मसीह आगे बढ़ के कहते हैं कि जो परमेश्वर का देखना है वो हमारे हृदय से संबंधित तो है, हमारे हृदय पे हमारे हृदय उसका कुंजी तो है, लेकिन कैसा हृदय? वो कहते हैं परमेश्वर को जो देखना है उसमें शुद्ध हृदय का होना आवश्यक है। शुद्ध हृदय का होना आवश्यक है। यही दूसरी बात हम देखते हैं कि परमेश्वर से कहते हैं धन्य हैं वे जिनके मन शुद्ध हैं। सिर्फ मन की बात नहीं है, सिर्फ हृदय की बात नहीं है, पर उसकी बात है जो हृदय की जो शुद्धता है उसकी बात है। देखिए कौन जो शुद्ध, जिनका मन शुद्ध है, जिनका हृदय शुद्ध है, वही परमेश्वर को देखेंगे। एक बार फिर से, ये कोई नई बात नहीं है। बाइबल इसके बारे में पुराने नियम में पहले ही इसके बारे में बात करती है। दूसरा शमूएल 22 अध्याय 27 पद में राजा दाऊद कहता है शुद्ध के साथ तू अपने को शुद्ध दिखाता। राजा दाऊद जब भजन 24 को लिख रहे होते हैं तो वो कहते हैं तीसरे और चौथे पद में, यहोवा के पर्वत पर कौन चढ़ सकता है और उसके पवित्र स्थान में कौन खड़ा हो सकता है? जिसके काम निर्दोष और जिसके हृदय शुद्ध हैं। तो क्या है ये शुद्ध हृदय? जब हम बात करते हैं शुद्ध हृदय की, तो क्या है इस शुद्ध हृदय का होना? सर्वप्रथम शुद्ध हृदय का अर्थ है कि जिस हृदय में कोई पाप न हो, जिस हृदय में कोई पाप न हो। मतलब वो सिर्फ बाहरी आडंबर नहीं है, बाहरी नैतिकता का प्रदर्शन नहीं है, वरन आंतरिक नैतिक शुद्धता की बात हो रही है। उस समय जो भीड़ थी वो फरीसी, वो लोग उनके आदर्श होते थे। और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि उससे जो वो करते हैं उससे बढ़ करके ये बात है। अगर आप परमेश्वर को देखना चाहते हैं तो आपके मन, आपके हृदय शुद्ध होने चाहिए, आपके सिर्फ कार्य नहीं। इसीलिए लूका 11 अध्याय 39 पद में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि हे फरीसियों, तुम कटोरों और थाली को ऊपर ऊपर तो मांजते हो, परंतु तुम्हारे भीतर अंधेर और दुष्टता भरी है। वो
वो अच्छे कार्यों के द्वारा मनुष्यों को तो धोखा दे सकते हैं अपने धार्मिक पाखंड के द्वारा, पर परमेश्वर को नहीं। इसलिए यीशु कहते हैं कि अगर हम परमेश्वर को देखना चाहते हैं तो सर्वप्रथम हमारे हृदय पाप रहित होने चाहिए, पाप रहित होने चाहिए। आगे वो कहते हैं कि तुम सुन चुके हो कि व्यभिचार न करना, पर मैं कहता हूँ किसी प्रकार के वासना से, किसी प्रकार के चाह से किसी स्त्री को देखना भी नहीं। वो कहते हैं कि तुम सुन चुके हो कि हत्या न करना, फिर मैं तुमसे कहता हूँ कि क्रोध भी उतना ही निंदनीय है। तो परमेश्वर को देखना शुद्ध हृदय, और शुद्ध हृदय का होना क्या है? पाप से दूर। और सिर्फ पाप से दूर ही नहीं, पर उसमें एक और अंग है शुद्ध हृदय के होने में, वो ये है कि हमारा मन, हमारा हृदय एक चित्त होकर के, एक ध्यान में होकर के परमेश्वर की ओर होना चाहिए। यही हमारा आज्ञा थी, तो अपने संपूर्ण मन से, संपूर्ण प्राण से, संपूर्ण आत्मा से, सबसे परमेश्वर से प्रेम करना। उसमें और कोई उद्देश्य छुपे नहीं होने चाहिए। और यही हमारी समस्या है, हमारे हृदय एक मन से परमेश्वर की ओर नहीं लगा होता, हमारा ध्यान सिर्फ परमेश्वर और उसके कार्यों की ओर नहीं होता। और ये समस्या बचपन से हमारे सामने है, जब से हमारा जन्म हुआ है तब से हमारे सामने है। हम सीख जाते हैं परमेश्वर के बारे में, हम परमेश्वर को जान जाते हैं, हम जान जाते हैं कि हमें उसकी आज्ञा को मानना है। हम निर्णय भी लेना चाहते हैं कि हाँ, मुझे उसकी आज्ञा को मानना चाहिए, मुझे उससे प्रेम करना चाहिए। लेकिन मेरे हृदय में कुछ और है जो मुझे कहता है कि मुझे अपनी भी बात करनी आवश्यकता है, मुझे अपना भी मार्ग लेना आवश्यकता है, मुझे अपनी इच्छाओं को पूरा करना भी आवश्यकता है। ऐसा क्यों? क्योंकि मेरा हृदय बटा हुआ है, वो एक चित्त नहीं है, उसका ध्यान सिर्फ परमेश्वर की ओर नहीं है। इसीलिए प्रभु यीशु परमेश्वर ने यशाया 29 अध्याय 13 पद में वो अपने यशाया के समय के लोगों को, उसके द्वारा हम सबको भी फटकार लगाया और कहा, ये लोग जो मुंह से मेरा आदर करते हुए समीप आते, परंतु अपना मन मुझसे दूर रखते हैं। तो शुद्ध हृदय का होने का मतलब है कि हमारा हृदय पाप रहित होना चाहिए, हमारा हृदय एक चित्त से, एक मन से, हमारा ध्यान परमेश्वर की ओर होना चाहिए। यीशु मसीह कहते हैं कि अगर हम परमेश्वर को देखना चाहते हैं तो सिर्फ अच्छे कार्यों से बात नहीं बनेगा, वरन हमारे पास एक ऐसा हृदय होना चाहिए जो शुद्ध हो। और हमको देखना है कि क्या हमारे हृदय शुद्ध हैं। कई बार हम अपने जीवन में अच्छे कार्य भी करते हैं, पर क्या वो हम शुद्ध हृदय से करते हैं? मैं ये उपदेश को प्रचारित कर रहा हूँ आपके लिए परमेश्वर के वचन से। ये अच्छा कार्य है, पर मैं क्यों कर रहा हूँ? मेरा उद्देश्य क्या है? क्या अपनी प्रसिद्धि पाने के लिए? क्या आप लोगों से प्रशंसा बटोरने के लिए? क्या ये मेरे जीवन को जीने का जरिया है? या फिर मैं ये परमेश्वर के नाम के लिए कर रहा हूँ, परमेश्वर के प्रशंसा के लिए कर रहा हूँ? क्यों कर रहा हूँ मैं? आज आप चर्च आए हैं, आपने दान दिया, आप उपदेश को बहुत ध्यान से सुन रहे हैं, आप नोट्स ले रहे हैं, सब प्रशंसनीय हैं, पर क्यों आप कर रहे हैं? क्यों आपने ये सब काम किया? क्या ये सारे कार्य आपने ऐसे हृदय से किया जो शुद्ध है? क्या आपने ये सारे काम परमेश्वर को देखने के लिए किया? क्या ये सारे काम आपने इसलिए किए कि परमेश्वर का राज्य आए और उसकी इच्छा पूरी हो?
मेरे प्रियो, यही हमारी समस्या है। हमारे पास शुद्ध हृदय नहीं है। यहाँ तक कि जो दिन हमारा सबसे बेहतरीन दिन जिसको हम कह सकते हैं एक हमारे जीवन जीने के स्तर में, उस दिन भी हम जिस प्रकार की शुद्धता का मांग परमेश्वर हमसे करते हैं वो लेकर के नहीं आ सकते। अगर हमें अपने आप पे छोड़ दिया जाए तो हम में से कोई ऐसा नहीं है जो इस प्रकार के शुद्ध हृदय को लेकर के आ सकता है। मैं पाप से उस प्रकार का नफरत नहीं करता, मैं परमेश्वर से वैसा प्रेम नहीं करता जैसा मुझे करना चाहिए। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि कुछ और है जो मेरे हृदय को शुद्ध बनाता है। कुछ और है जो शुद्ध हृदय के बारे में बात होता है। शुद्ध हृदय का अर्थ है पाप से दूरी, एक चित्त, ध्यान परमेश्वर की ओर। पर इसके साथ ही साथ शुद्ध हृदय का मतलब है एक ऐसा हृदय जो साफ किया गया हो, एक ऐसा हृदय जो साफ किया गया हो। और ऐसा ही हृदय परमेश्वर को देख पाएगा। वो इसलिए साफ है क्योंकि उसको साफ किया गया है। वो अपने आप से साफ नहीं हो जाता है, उसको साफ किया गया है। और राजा दाऊद इस बात को जानता था। जब उसका बत्सीबा के साथ उसने व्यभिचार किया, उसके पति उरिय्याह को जानबूझ करके उसकी हत्या करवा दी युद्ध में, उसके बाद वो कैसे अपने हृदय को शुद्ध रख सकता था? कैसे अपना संबंध परमेश्वर से सही कर सकता था? इसीलिए वो परमेश्वर से प्रार्थना करता है। और आप उसके पुकार को सुनिए भजन 51 में। वो कहता है कि हे परमेश्वर, मेरे हृदय को शुद्ध कर, मेरे आत्मा को नया कर दे मेरे अंदर। भजन 51 वो परमेश्वर को पुकारता है कि परमेश्वर उसके हृदय को शुद्ध कर दे। कैसे हमारे हृदय शुद्ध होंगे? कैसे हमारे हृदय शुद्ध हो सकते हैं? हम में से शायद कुछ लोग कहे कि हमें उसको शुद्ध करना पड़ेगा। हम में से शायद कुछ लोग कहे कि तभी संभव है जब हम इस सांसारिक अभिलाषाओं को छोड़ करके इस संसार से दूर किसी पर्वत पर, किसी मठ में जाकर के जब हम परमेश्वर की ओर ध्यान लगाएंगे, तभी ये संभव है। हम अपने आप को इन सब से दूर कर लें, सांसारिक चीज़ों से, ताकि हम उस शुद्ध हृदय को पा सकें। लेकिन इससे समस्या का समाधान नहीं होगा। कहीं भी बाइबल में ऐसा नहीं लिखा है कि इससे समस्या का समाधान हो जाएगा। कुछ लोग कहेंगे कि हमारे हृदय तब शुद्ध हो जा सकते हैं जब हम अपने जीवन को शुद्ध साफ करेंगे, और इसलिए हम उसको करने की कोशिश करते हैं। हम अच्छे कार्यों को करने की कोशिश करने लगते हैं। अच्छी बात है अच्छे कार्य करना, लेकिन वो हमारे हृदय की स्थिति को नहीं बदल सकते। मेरे प्रियो, अगर आज हमारे पास ये शुद्ध हृदय है तो वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए है क्योंकि इसे शुद्ध किया गया है, क्योंकि इसे साफ किया गया है। और इसको शुद्ध करने के लिए हम अपने आप से इसको शुद्ध नहीं कर सकते, हम अपने कार्यों से इसको शुद्ध नहीं कर सकते, वरन इसके साफ करने के लिए जो इस्तेमाल किया गया है उसके बारे में इब्रानियों 9 अध्याय 14 पद कहता है, तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों न शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवते परमेश्वर की सेवा करो। ये शुद्ध हुआ है प्रभु यीशु मसीह के उस लहू के बहाए जाने के द्वारा, और जो कि अपने आप में प्रभु यीशु मसीह का जो कार्य है कलवरी का, वो क्रूस का जो कार्य है, उसको प्रतिबिंबित करता है, उसको यहाँ पे प्रस्तुत करता है। यीशु मसीह सिद्ध, यीशु मसीह जिसमें कोई पाप नहीं था, उसने
मेरे पापों के लिए, वो आपके पापों के लिए अपने आप को बलिदान किया। और जब हम उस पे ये भरोसा लेकर के आते हैं जो उसने हमारे लिए किया है, तो परमेश्वर हमारे हृदय को साफ करता है और वो हमें एक नया हृदय दे देता है। वो साफ ही नहीं करता, पर वो हमें एक नया हृदय दे देता है। और यही बात 1 यूहन्ना 1:9 कहता है, यदि हम अपने पापों को मान ले तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। तो हम देखते हैं कि हमारे हृदय जो एक समय में अशुद्ध थे, अब वो शुद्ध हैं। और वो इसलिए शुद्ध हैं, इसलिए साफ हैं, क्योंकि उन्हें साफ किया गया है, उन्हें शुद्ध किया गया है और परमेश्वर ने उसे शुद्ध किया है। पर जिनके हृदय इस प्रकार से शुद्ध किए गए हैं, वो इस शुद्ध हृदय के साथ क्या करते हैं, वो क्या कार्य करते हैं इस शुद्ध हृदय के साथ। एक बार फिर आइए इब्रानियों की पत्री में चले, उसके 10 अध्याय 21 से 22 पद देखें और बताता है कि ये जो शुद्ध मन वाले हैं, जो शुद्ध हृदय वाले लोग हैं, जिनके हृदय को शुद्ध किया गया है, वो क्यों किया गया है। वो कहता है, और इसलिए कि हमारा ऐसा महान याजक है जो परमेश्वर के घर का अधिकारी है, तो आओ हम सच्चे मन, पूरे विश्वास के साथ और विवेक को दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवा कर परमेश्वर के समीप जाएं। अगर आपका हृदय शुद्ध है तो आप उसके पास जाना चाहेंगे, उसके समीप जाना चाहेंगे जिसने उस हृदय को शुद्ध किया है। यही परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि अगर आपके हृदय शुद्ध हैं तो आप उसके पास जाना चाहेंगे जिसने उस हृदय को शुद्ध किया है। हम देखते हैं कि परमेश्वर को देखने के बारे में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि उसमें हमारा हृदय मुख्य भूमिका निभाता है। और उसके बाद सिर्फ हमारा हृदय ही नहीं, हमारा शुद्ध हृदय मुख्य भूमिका निभाता है। हमारा हृदय शुद्ध होना चाहिए परमेश्वर को देखने के लिए। और फिर हम देखते हैं कि ये जो तीसरी बात प्रभु यीशु मसीह हमें कहते हैं इस धन्यवाणी में, वो यही है कि धन्य है वे जिनके मन शुद्ध है, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। को देखना एक निश्चितता है उनके लिए, ये एक निश्चित आशा है, ये एक निश्चित बात है उनके लिए जिनके मन, जिनके हृदय शुद्ध हैं। कितना ही अद्भुत ये वायदा है। जिनके हृदय शुद्ध हैं वे परमेश्वर को देखेंगे। हमारा परमेश्वर जो पवित्र है, हमारा परमेश्वर जो धर्मी है, हमारा परमेश्वर जो हमारा सृष्टि करता है, हमारा छुड़ाने वाला है, हम उसको देखेंगे। आपको याद है मूसा परमेश्वर को देखना चाहता था और निर्गमन 33 अध्याय 20 पद में परमेश्वर कहता है कि तुम मुझे देखकर जीवित, कोई मुझे मेरे चेहरे को नहीं देख सकता, क्योंकि मुझे देखने के बाद कोई मनुष्य जीवित नहीं रह सकता। लेकिन अगर हमारे पास एक ऐसा हृदय है जो मसीह के द्वारा शुद्ध किया गया है, तो हम उसको देखेंगे, हम उस परमेश्वर को फिर देख पाएंगे। ये एकदम निश्चित बात है, ये एक निश्चित आशा है, एक निश्चित वायदा है जो हमारे साथ किया गया है। और कब हम उस परमेश्वर को देखेंगे? प्रश्न उठता है कि कब हम उस परमेश्वर को देख पाएंगे? सर्वप्रथम आज अपने विश्वास की आंखों से। प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय 9 पद में कहा कि जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। और जब हम अपने बाइबल को खोलते हैं तो पूरे बाइबल, पूरा ये वचन हमें यीशु मसीह की ओर इशारा करता है। उसमें हम यीशु मसीह को देख पाते हैं, और जब हम यीशु मसीह को देखते हैं हम परमेश्वर को देख रहे होते हैं।
तो आज हम परमेश्वर को देखते हैं। आज हम परमेश्वर को देखते हैं अपने विश्वास की आंखों से। लेकिन बाइबल ये भी कहता है कि अभी हमें धुंधला सा दिखाई देता है, अभी हमें धुंधला सा दिखाई देता है। और लेकिन पतरस अपने पत्र में लिखते हैं, पहले अध्याय उसके 8वें पद में, उससे तुम बिन देखे प्रेम रखते हो और अब तो उस पर बिन देखे भी विश्वास करके ऐसे आनंदित और मगन होते हो जो वर्णन से बाहर और महिमा से भरा हुआ है। और इसी टेंशन में, इसी दो बातों के बीच में हम रहते हैं कि हम उसको देखते भी हैं लेकिन उसको पूर्ण रूप से देखते नहीं भी हैं। हम उसको देख रहे हैं पर हम उसको नहीं भी देख रहे हैं। हम जो मसीह में हैं, हम जो मसीह के चेले हैं, हम जो मसीह के पीछे चलते हैं, वो हम कई विभिन्न प्रकार से जो परमेश्वर आज इस संसार में कर रहा है उसमें परमेश्वर को देखते हैं। हम उसको हर एक सांसारिक घटनाओं में देख पाते हैं। हम विश्वास के द्वारा आज उसको हम देख पाते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन बताता है कि एक दिन आने वाला है, एक दिन आ रहा है, जिस दिन हम विश्वास के द्वारा ही नहीं, हमारा ये विश्वास आमने सामने हम परमेश्वर को देखने पाएंगे। एक प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय 3 से 4 पद में लिखा है, फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से यह कहते सुना कि देख, परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है और वह उनके साथ डेरा करेगा, वे उसके लोग होंगे और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा और वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा और इसके बाद मृत्यु न रहेगी और न शोक, न विलाप, न पीड़ा रहेगी, पहली बातें जाती रहें। मेरे प्रियो, हम सिर्फ उसको देखेंगे ही नहीं, हम उसके साथ रहेंगे, हम उसके लोग होंगे। वो हमारा परमेश्वर और हम एक साथ रहेंगे उस नई सृष्टि में, उस नए स्वर्ग, उस नए आकाश, उस नए पृथ्वी में। हम उस बात को वापस हमेशा काल के लिए पा जाएंगे जो आदम ने खो दिया था। जिस परमेश्वर के उपस्थिति से वो दूर हो गया था, जिस परमेश्वर को आंखों से देखने से वो वंचित हो गया था, उसको हम सदा काल तक उसका आनंद उठा पाएंगे। हम सिर्फ उसको देखेंगे ही नहीं, हम उसके साथ रहेंगे, हम उसका आनंद, उसके उपस्थिति का आनंद उठाने पाएंगे। कितनी अद्भुत बात है मेरे प्रियो, कितनी अद्भुत बात है। परमेश्वर को देखने के बारे में यीशु मसीह कहते हैं कि हमारा हृदय उसमें मुख्य भूमिका निभाता है। हमारा हृदय केंद्र है और सिर्फ हमारा हृदय ही नहीं, वरन हमारा शुद्ध हृदय। और उस शुद्ध हृदय, हम अपने आप से उस हृदय को शुद्ध नहीं कर सकते। हम कोसों दूर हो जाते हैं उस शुद्धता को अपने जीवन में लाने के लिए। हम सिर्फ और सिर्फ हमारे उद्धारकर्ता, हमारे सृष्टिकर्ता परमेश्वर के द्वारा उस हृदय की शुद्धता को पाते हैं। और सिर्फ शुद्धता ही नहीं, वरन एक उसके द्वारा एक नए हृदय को हम पा जाते हैं। और ये जो परमेश्वर को देखना है, ये निश्चित आशा है हमारे जीवन की। ये कोई संभावना नहीं है जो व्यक्त की जा रही है कि अगर हम शुद्ध होंगे तो हम परमेश्वर को देख सकते हैं। नहीं, ये निश्चित है कि हम परमेश्वर को देखेंगे अगर हमारे हृदय प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा साफ किए गए हैं। कलवरी के उस क्रूस पे अगर हम भरोसा करते हैं तो हम उस परमेश्वर को अवश्य देखेंगे। पर आज हमारे लिए सवाल अपने आप से करने की आवश्यकता है कि क्या हमें अपने हृदय को जांचने की आवश्यकता है और इस बात को पूछने की आवश्यकता है कि आज हमारे हृदय के लिए क्या सच्चाई है। अगर परमेश्वर मेरे हृदय की ओर देखे, जो कि परमेश्वर मेरे हृदय को जांचने वाला परमेश्वर है, परमेश्वर हृदय को टटोलने वाला परमेश्वर है, तो अगर वो आज मेरे हृदय को देखेगा तो वो क्या पाएगा?
अगर वो आज इस वक्त मेरे हृदय को देखे तो वो क्या पाएगा, उसको क्या दिखेगा? इस सवाल को हमें अपने आप से पूछने की आवश्यकता है। मेरे प्रियो, एक लाइन, हम एक वाक्य बहुत इस्तेमाल करते हैं अपने जीवन में कि मैं सिद्ध तो नहीं पर परमेश्वर मेरे हृदय को जानता है। सावधान रहिए जब आप इस वाक्य का इस्तेमाल करते हैं। कई बार हम इन वाक्यों का इस्तेमाल बहस को बंद करने के लिए बस कर देते हैं, क्योंकि कोई हमारे हृदय को नहीं देख सकता। परमेश्वर हृदय को जांचने वाला है, परमेश्वर हृदय को देखने वाला है। और जब वो हमारे हृदय को देखता है तो क्या पाता है? वो एक अच्छा हृदय नहीं पाता, वो एक शुद्ध हृदय नहीं पाता। अगर परमेश्वर के अनुग्रह से वो शुद्ध न किया गया हो तो, अगर परमेश्वर ने उसे शुद्ध ना किया हो स्वयं, तो उसे वहाँ शुद्ध हृदय नहीं मिलेगा। क्योंकि उसी ने कहा है, अभी हमने पढ़ा था कि मन तो सब वस्तुओं में सबसे ज़्यादा धोखा देने वाली है। और वो हृदय तब तक अशुद्ध रहता है जब तक कि वो स्वयं परमेश्वर अपने पुत्र के लहू के द्वारा उसे शुद्ध न करते। तो क्या आप इस बात को मानते हैं? क्या आप इस बात से सहमत हैं कि अगर परमेश्वर आपके हृदय को शुद्ध न करे तो आपका हृदय शुद्ध नहीं हो सकता? नैतिक जीवन, नैतिकता हमारे हृदय को शुद्ध नहीं कर सकते। सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर का अनुग्रह ही हमारे हृदय को शुद्ध कर सकता है। नैतिकता संसार के नज़र में बहुत चमकीली चीज़ हो सकती है, पर शुद्ध परमेश्वर के नज़र में शुद्धता से, उस हृदय की शुद्धता से उतनी ही दूर है जितना कि एक कोई भी पत्थर हीरे से दूर होता है। क्या है आपके हृदय की सच्चाई? अगर परमेश्वर आज आपके हृदय को देखता है तो वो क्या पाता है? और अगर आपको इसका उत्तर पता नहीं है, अगर आप सोचते हैं कि आप नहीं जानते हैं, तो आप भजन काल के समान इस प्रार्थना को करें कि हे परमेश्वर, मुझे जांच कर जान ले, मुझे परख कर मेरी चिंताओं को जान ले और देख कि मुझ में कोई बुरी चाल है कि नहीं, और अनंत के मार्ग में मेरी अगुवाई कर। आपके हृदय की स्थिति आज क्या है? दूसरा सवाल जो हमें अपने आप से पूछना है इस समय में, अपने हृदय को जांचना है, वो इस बात से है कि हृदय की शुद्धता कितना महत्व रखती है मेरे जीवन में। हृदय की शुद्धता कितना महत्व रखती है मेरे जीवन में। क्योंकि अगर परमेश्वर हृदय को शुद्ध करता है तो क्या है इसका मतलब? क्या इसका मतलब है कि मैं अपने तरफ से कुछ ना करूं? क्या इसका मतलब है कि मैं उन्हीं अशुद्धताओं में चलता रहूं? अगर हमें पता है कि इस नाले से निकलने के बाद, गंदगी से निकलने के बाद कहीं कोई हमें धोएगा, कोई साफ करेगा, तो इसका मतलब क्या कि हम उसी नाले में चलते रहें, जानबूझ के उस नाले में लौटते रहें? नहीं, इसका ये मतलब नहीं है। इसका मतलब है कि मुझे शुद्धता में आगे बढ़ने के लिए कार्यरत होने की आवश्यकता है। जितना मैं कर सकता हूँ उतना मुझे करने की आवश्यकता है, और अंततः परमेश्वर का इंतजार करना है, इस बात को जानते हुए कि मैं पर्याप्त रूप से अपने हृदय को साफ नहीं कर सकता। परमेश्वर पे भरोसा करना है कि अंततः वो इसे पूर्ण शुद्ध करे। और इस बात को समझने के लिए आप देखिए, पहला यूहन्ना 3 अध्याय 1 से 3 पद जब हम पढ़ते हैं तो उसको इसी बात को बहुत खूबसूरती से वहाँ पे लिखा गया है। वहाँ यूहन्ना लिखते हैं, देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाएं, और हम हैं भी। इस कारण संसार हमें नहीं जानता क्योंकि उसने उसे भी नहीं जाना। हे प्रियो,
अभी हम परमेश्वर की संतान हैं और अब तक यह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वो प्रकट होगा तो हम भी उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वो है। और जो कोई उस पर यह आशा रखता है, ध्यान से सुनिएगा, और जो कोई उस पर यह आशा रखता है वो अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा वो पवित्र है। हम देख रहे हैं दोनों पद में कैसे संबंध स्थापित है, क्या हो रहा है, हम उसको देखेंगे। पर उसके साथ तीसरा पद कहता है कि वो अपने आप को पवित्र करता है। हम पवित्र हैं, हम शुद्ध हैं, पर वो हम अपने आप को और शुद्ध करते हैं। अगर हम मसीह में हैं, अगर हमने मसीह के उस क्रूस पे भरोसा किया है तो हम शुद्ध हैं, और इसीलिए हमें और शुद्ध होने की, इसलिए उस शुद्धता में हमें चलने की आवश्यकता है। और परमेश्वर ने जो शुद्धता के हमें तौर तरीके दिए हैं, जो संसाधन दिए हैं, जो हमारे हृदय को इस शुद्धता में आगे बढ़ाएंगे, उनका इस्तेमाल करना है। हमें प्रत्येक दिन इस सुसमाचार को अपने आप को प्रचारित करने की आवश्यकता है। हमें प्रत्येक दिन प्रभु यीशु मसीह के उस क्रूस पे मनन करने की आवश्यकता है। हमें परमेश्वर के साथ समय और अपने कलीसिया के लोगों के साथ, विश्वासी जनों के साथ संगति करने को प्राथमिकता देने की आवश्यकता है। और फिर जो हमारे पुराने काम थे, जो हमारे हृदय को अशुद्ध करते हैं, उसको खराब करते हैं, उनसे पार पाने की आवश्यकता है, उनसे जूझने की आवश्यकता है, उनसे संघर्ष करने की आवश्यकता है। वो कड़वाहट वाला हृदय, उन चीज़ों से, हमें टीवी पे, इंटरनेट पे उन चीज़ों से दूर होने की आवश्यकता है, उन गीतों से दूर होने की आवश्यकता है जो परमेश्वर छोड़ किसी और चीज़ को महिमावान बनाते हैं। आप शुद्ध हैं, इसलिए अपने आप को शुद्ध करें। आप शुद्ध हैं, इसलिए अपने आप को शुद्ध करें। एक और प्रश्न जाते जाते हमें अपने आप से करने की आवश्यकता है, वो ये है कि क्या परमेश्वर को देखना मेरी प्राथमिकता है? क्या परमेश्वर को देखना मैं उसके लिए ललायत हूँ? प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि ये उपहार है। वो उस सब लोगों को जो उस पर भरोसा करते हैं, उसको वो देता है। परमेश्वर को देखने का उपहार, क्योंकि ऐसे ही लिखा है, धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। वो चाहता है कि हम परमेश्वर को देखें। उसने इस बात को हमारे जीवन में संभव बनाया है कि हम परमेश्वर को देख सकें। वो चाहता है कि हम इसके लिए हम आनंदित होएं। हमारे जीवन में ये बात हमारे जीवन के को प्राथमिकता देने वाली हो सके। बस प्रश्न उठता है कि क्या हम इस बात को अपने जीवन में प्राथमिकता देते हैं? परमेश्वर को देखना के लिए हम कितने ललायत हैं? परमेश्वर चाहता है, प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि जिस चीज़ के लिए वो ललायत है, उस चीज़ के लिए हम भी ललायत हों। पर क्या हम हैं? हमने बहुत चीज़ों को देखा होगा जिनको आज हम खूबसूरत समझते हैं, लेकिन मेरे प्रियो, जिस दिन हम परमेश्वर को आमने सामने देखेंगे, हमें ऐसा लगेगा कि पहली बार हमने कुछ खूबसूरती को देखा है। आइए हम अपने आप को उस परमेश्वर को देखने के लिए तैयार करें। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। पिताजी, हम धन्यवाद देते हैं आपको, आपके उस दया के लिए जो आपने हमारे जीवन में किया है। परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आपको कि आपने हम सब के जीवन में कार्य किया है। प्रभु जी, जब हम इस अशुद्ध हृदय के साथ इस संसार में आए थे, जिसके द्वारा हम कभी आपको देख नहीं सकते, प्रभु जी, आपने हमारे हृदय में कार्य किया। आपने हमारे हृदय को
परिवर्तित किया, आपने हमारे हृदय को शुद्ध किया अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा। प्रभु जी होने दें कि हम चूँकि शुद्ध हैं इसलिए अपने आप को शुद्ध करें। प्रभु जी हमारा हृदय नियमित रूप से इस बात को जांच कर सके कि हमारे हृदय की प्राथमिकता क्या है, क्या हम आपको देखने के लिए ललायित हैं। प्रभु जी सच में इससे उत्तम कोई वायदा नहीं कि हम एक दिन आपके सामने आमने सामने होंगे, हम आपको देखेंगे, हम आपके साथ रहेंगे हमेशा हमेशा काल के लिए। प्रभु जी इससे खूबसूरत, इससे आनंदित बात और कोई नहीं। होने परमेश्वर आज इस समय में यह हमारे जीवन की लालसा हो सके और प्रभु जी हम उस दिशा में आगे बढ़ सकें आपके वचन के द्वारा, आपके आत्मा के द्वारा। प्रभु जी हम उस शुद्धता में आगे बढ़ने वाले हो सके। और हम में से अगर कोई ऐसे हैं जिन्होंने इस शुद्धता, इस शुद्ध हृदय को अब तक नहीं पाया है, अगर उनका हृदय शुद्ध नहीं किया गया है, और परमेश्वर कि आप उनके हृदय में कार्य करें और उसी प्रकार से उनका हृदय शुद्ध किया जा सके ताकि वो इस शुद्धता की और लालसा रख सकें, आपको देखने की लालसा उनके जीवन में उत्पन्न होने वाली हो सके। सारी बातों को आपके हाथ में सौंपते हुए धन्यवाद के साथ प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन।